क्वेश्चन नंबर 22, द ग्रीक एम्बेसडर दैमाकोस विजिटेड मगध ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके पीरियड में दैमाकोस जो है वो हिंदुस्तान में आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बिंदुसार के पीरियड में। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि सीरिया के जो एंटिकस फर्स्ट थे उन्होंने उनको अपना एम्बेसडर बनाकर मौर्यन एम्पायर में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 23, पटोलमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट सेंट दियोनाइसियस एज हिज एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अशोका के पीरियड में पटोलमी ने अपने एम्बेसडर दियोनाइसिस को, जो इजिप्ट के एम्परर थे, उनको अशोका के कोर्ट में भेजा था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु बिल्ट द फेमस टेम्पल नेम्ड गोपिका कुहा भवन इन नागार्जुनी हिल नियर गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दशरथ ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25, द मौर्यन पैलेस एक्सकेवेटेड एट कुम्हरार वॉज ब्रीफली मेड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, वुड से वो बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग अशोका's पीरियड देयर वर 5 प्रोविंसेस आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा द कैपिटल ऑफ कलिंगा। तो टोटल 5 प्रोविंस हो गए थे कलिंगा को मिलाकर। तो कलिंगा के कैपिटल कहाँ पे था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तुसाली। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका वॉज नॉट फाउंड इन बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रुमिंदेई। और रुमिंदेई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसी को लुम्बिनी के नाम से भी जाना जाता है, और लुम्बिनी आज के मॉडर्न डे नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चंपारण। जैसा कि ऊपर हम लोग देख रहे हैं, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, तीनों जगह में अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, एडिक्ट्स मिले हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, विच वार ब्राउट मच ग्रीफ एंड remorse upon Ashoka after which he abandoned the policy of physical occupation in favor of one of the cultural conquest। किस इंसिडेंट ने अशोका की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला और उसके बाद से उन्होंने फिज़िकल ऑक्यूपेशन इन फेवर वन ऑफ द कल्चरल कन्क्वेस्ट को तरजीह दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कालिंगा की लड़ाई जो 261 में लड़ी जाती है, जिसमें अशोका ने नंदराज जो कालिंगा के रूलर थे उनको शिकस्त दे दिया और उसमें अप्रॉक्स 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैदी बना लिए गए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अशोका ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया और लड़ाई करने को छोड़ दिया और पैसिफिस्ट पॉलिसी को उन्होंने अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 30, विच मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका मेंशंस दैट द धम्मा घोष विल रिप्लेस भेरी घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रॉक एडिक्ट्स 4 में यह बातें कही गई है कि अब अशोका जो है वो धम्मा घोष को छोड़ भेरी घोष को छोड़कर धम्मा घोष को अपना लेंगे, यानी कि अब कल्चरल कन्क्वेस्ट के ऊपर ये यकीन रखेंगे फिजिकल ऑक्यूपेशन के कंपेयर। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, चाणक्य। और कहीं कहीं पर आपको कौटिल्य भी आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम नाम है, एक ही इंसान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं वह है इंडिका के मेगास्थेन्स में बातें कही गई है, ये कि पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या था क्या नहीं है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें इंडिका में डिटेल में चीज़ें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द फॉल ऑफ नंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर ने नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर नंदा को अगर हम बात करते हैं तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को शिकस्त देकर मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं। और लास्ट रूलर का जो नाम होता है वो होता है धना नंदा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मेगास्थेन्स हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द एम्बेसडर ऑफ। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि वह है सेलेकस निकाटोर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एन एजीविका फॉर्चून टेलर पिंगल वत्सा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच मौर्यन किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, बिंदुसार के वक्त में ये बिंदुसार के कोर्ट में रहते थे और इसी के वजह से कहीं ना कहीं बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को भी एक्सेप्ट किया।
क्वेश्चन नंबर 36, द सेंट्रल कोर्ट ऑफ द मौर्याज वॉज सिचुएटेड एट, सेंट्रल कोर्ट जो था मौर्य का वह कहाँ पे स्थित था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 37, अशोकास धम्मा वॉज, तो ये क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अशोका ने उस वक्त के जो भी धर्म थे वहाँ पे प्रचलन, जो भी धर्म था उनकी जो भी अच्छी चीज़ें थी उन तमाम अच्छी चीज़ों को उन्होंने लिया और एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। जिस तरह से अकबर ने 1581-82 में दीन इलाही को इंट्रोड्यूस किया था, तो सेम ये भी उसी पैटर्न पे कहीं ना कहीं था। क्वेश्चन नंबर 38, द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सिचुएटेड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कुम्हरार पटना में। क्वेश्चन नंबर 39, द स्टैचू ऑफ याक्षनी ऑफ मौर्य पीरियड हैज़ बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है दीदारगंज पटना से। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका हैड कंस्ट्रक्टेड हाउ मेनी स्तूपास, अशोका ने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अशोका ने कितने स्तूपास को बनवाए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 84,000। तो यह है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है। इसी पीरियड में भद्राबहु जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने एक अहम किताब लिखी है जिसका नाम है कल्पसूत्रा। उसी के साथ साथ मुगालिपुट्टा तिस्सा ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है कथा वत्सु। उस वक्त के जो लोग थे उनके आम जो ज़बानें थी जिसको यूज़ करते थे वो पाली था। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान का जो नेशनल एम्बलेम है उसमें जो एम्बलेम जो लिया गया है वो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, जो सारनाथ में लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है उसी को लिया गया है। इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।